कर्मा या कर्म इस शब्द का मतलब है कि जो चीज़ भी हम लाइफ में कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा, वही चीज़ें वही काम हमारे पास लौट कर आते हैं। पर कुछ लोग इस पर यकीन ही नहीं करते। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको आप सुन लेंगे ना तो लाइफ में कुछ भी करने से पहले ये कहानी ज़रूर याद आएगी। पर कहानी से पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक मैनेजर ने अपने वर्कर को गुस्से में थप्पड़ मार दिया, पर वो वर्कर अपने मैनेजर को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो अपने घर गया और मैनेजर का गुस्सा उसने अपनी वाइफ पे निकाला। उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ लगा दिया। फिर उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने बेटे को थप्पड़ लगा दिया। देन उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने छोटे भाई को पीट दिया। और जो सबसे छोटा था वो बाहर गया और एक कुत्ते को लात मार दी। वो कुत्ता भागता हुआ गया और उसने एक आदमी के पैर पे काट लिया। और वो आदमी वही मैनेजर था जिसने अपने वर्कर को थप्पड़ मारा था। तो जो चीज़ जिससे शुरू हुई थी वापस घूम के उसी के पास आ गई। दिस इज़ हाउ कर्मा वर्क्स। चलो ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, आपने सुनी होगी, पर जिस कहानी की मैं बात कर रहा था मैं आपको वो सुनाता हूँ। इट इज़ अ रियल स्टोरी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक घटना हुई थी और इस घटना को रिप्लेस बिलीव इट और नॉट में दर्ज भी किया गया। 1893 में एक 18 साल का हेनरी नाम का लड़का था और कुछ दिनों से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। पर हेनरी का करैक्टर कुछ खास सही नहीं था और वो कभी एक लड़की पर टिकता नहीं था। इसलिए कुछ टाइम उस लड़की को अपने साथ रखने के बाद उसने उस लड़की को डंप कर दिया। डंप होने के बाद वो लड़की सीधा अपने घर गई और सारी बात उसने अपने भाई को बताई। और उसके भाई को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा हेनरी के घर चला गया। वहाँ कुछ देर उनकी बहस हुई, पर उस लड़की के भाई को हेनरी के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे ही शूट किया वो नीचे गिर गया, पर गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था उसमें लग गई। और उसी टाइम उस लड़की के भाई ने रिवॉल्वर अपने सर पे रखी और खुद को शूट कर लिया। फिर जब उसकी बहन को यह पता चला, उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर लिया। भाई भी मर गया और बहन भी मर गई, पर हेनरी के सिर्फ कान को गोली छूकर पीछे पेड़ में लगी थी, इसलिए हेनरी उसी टाइम खड़ा हो गया और बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब हेनरी की लाइफ फिर से पहले जैसी चलने लगी और इस इंसिडेंट को 20 साल गुजर गए। एक दिन हेनरी अपने घर पे बैठा हुआ था और अपने घर का वुडन इंटीरियर चेंज करने की सोच रहा था। उस टाइम उसको लकड़ी की ज़रूरत थी, तो फिर उसने सोचा कि दूर क्यों जाना, ये पेड़ यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगा है, इसी को काट लेते हैं। और ये वही पेड़ था जिसमें 20 साल पुरानी गोली धसी हुई थी। 1893 में वही शूट हुआ था। 1913 में हेनरी ने पेड़ काटने की सोची, यानी कि 20 साल बाद। फिर हेनरी ने सोचा इतना बड़ा पेड़ है, इसको कैसे काटे, तो वो डायनामाइट ले आया और उसे उस पेड़ में लगा दिया। और जैसे ही वो डायनामाइट फटा, वही गोली वहां से उड़कर सीधा हेनरी के सर पे लगी और हेनरी की वहीं डेथ हो गई। इसीलिए कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। उस लड़की के भाई ने हेनरी को शूट किया था, इसलिए वो खुद मर गया, लेकिन उस लड़की ने भी खुद को शूट कर लिया था। इसलिए यही कर्मा 20 साल के बाद हेनरी के ऊपर आया। ये वो काम मत करो जिसको करने के बाद तुम्हारे मन को शांति ना मिले। इसलिए अच्छे काम करो, नीयत अच्छी रखो, क्योंकि अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब भी बुरा नहीं होता। जल्दी ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड नेवर गिव अप।